लोकसभा चुनाव कार्यालय में हम सबके बीच में विराजमान पार्टी के जिले के अध्यक्ष परम आदरणीय देवेंद्र बरिया जी, हम सबके बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन के अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे प्रेरणा देने का काम करा, क्योंकि मैंने बचपन से उनका कार्य व्यवहार देखा। स्वदेश से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का एक लंबा सफर मैंने देखा। मैं अपने पिताजी के साथ जब कभी वहां जाने का मौका मिला तो मुझे उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह और एक अग्रज की भूमिका में हमेशा मेरे साथ संबल के साथ खड़े रहे। ऐसे लोकप्रिय और ऐसे भारतीय जनता पार्टी संगठन के सर्वोपरि के मंत्रदाता परम आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी, हम सबके बीच में मौजूद हमारी सांसद यशस्वी सांसद परम आदरणीय संध्या राय जी, हम सबके बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, निश्चित रूप से जीत कर एक नया इतिहास बनाए ऐसे लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय अमरीश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय चाचा अवधेश सिंह जी, लोकसभा चुनाव के संयोजक की भूमिका में हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष परम आदरणीय राम कुमार महाते जी, पूर्व जनपद के वर्तमान के उपाध्यक्ष परम आदरणीय नंदराम जी, और संगठन को विस्तार देने का काम निश्चित रूप से सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है, ऐसे जुझारू मंगल सिंह जी, और यहाँ उपस्थित परम आदरणीय नवल मिश्रा जी, परम आदरणीय चाचा दिनेश शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित दो नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय संतोष बोहरे जी, परम आदरणीय विनोद तिवारी जी, परम आदरणीय भंडा जी, निश्चित रूप से एक समृद्ध परिवार मंच के नीचे बैठा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सबका नाम ले सकता हूं, सबके बारे में बोल सकता हूं। समय की बाध्यता है, मुझसे पहले भी बहुत समय ले लिया और सारा सारगार्भिक भाषण तो इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले योगेंद्र जी ने दे दिया। बार बार धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने रास्ता खोजा है। जब बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी तब भी लोकसभा में इतिहास बनाने का काम लाहौर विधानसभा के लोग करते आए। आज तो अनुकूलता में तैरना है, और जब अनुकूलता का माहौल हो तो रिकॉर्ड की तरफ जाना चाहिए, एक इतिहास की तरफ जाना चाहिए। और इतिहास मुझे लगता है कि दो नारे मोदी जी ने दे दिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, योजनाओं की बात हो गई है, पार्टी के संगठन की बात हो गई है, और जो यहाँ बैठे हैं मुझे लगता है एक वक्ता के रूप में मैं प्रशंसा करूंगा, कुछ शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि सारी सारगार्भिक बात आपके सामने आ जाएगी, मगर दो बिंदु जो मोदी जी ने बताए मुझे लगता है सबकी जुबान पर होंगे कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर 400 पार, और अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर 400 पार और अब की बार मोदी सरकार। दो चीजें मन में बनानी है। क्योंकि मोदी सरकार क्यों बनानी है? क्योंकि भगवान राम लला 500 साल बाद टेंट से निकल के, लोग कहते थे ना कि टेंट से निकल के ठाठ में पहुंच गए, तो आप ये समझ लेना कि गरीब की घर की झोपड़ी में जो टेंट में रह रहा है वो भी ठाठ में पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। इसलिए इतिहास बने और उनके शब्द पूरे हो, वो होंगे पूरे। निश्चित रूप से हम भी उसमें सार्थक भूमिका निभा पाए। अगर हमने इतिहास बनाया कि भिंड विधानसभा को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जिताया, तो आप समझ लेना कि आपकी कील भी उसमें लग जाएगी और जो राम राज्य आप देखना चाहते हो वो सपना साकार हो जाएगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।